ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। स्वागतम आप सबको भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम श्री कृष्ण अनंत की पूर्ण स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबको पता है भगवान अनंत है, परंतु इस अनंत की दिव्य स्वरूप क्या है, पूर्ण स्वरूप क्या है, और उससे और कोई ऊंचा ना हो, बढ़कर कुछ ना हो। तो अनंत का अंतिम और सर्वोच्च दिव्य स्वरूप जो है वो है भगवान कृष्ण। ये इसको जानने के लिए योगी करोड़ों करोड़ों साल योगी अभ्यास करते हैं, भक्त करोड़ों करोड़ों साल उनके नाम को रटते हैं श्रद्धा से, और वही स्वयं भगवान 5000 साल पहले हम सबको भगवद गीता की ज्ञान दिए। तो हमने ये अनंत की स्वरूप, पूर्ण स्वरूप के बारे में बहुत सारे विषय वस्तु को आपके सामने रखें। तो आज मैं और भी कुछ विषय वस्तु रखूंगा, और उसके साथ इस जो सब्जेक्ट है इसकी समापन आज हम करेंगे। यह है 11वीं अध्याय भगवद गीता, जहां पे अर्जुन भगवान कृष्ण को विनती कर रहे हैं कि मैं आपकी विश्व रूप को दर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बता दिए अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो अर्जुन को तो समझ में आ गया। तो अर्जुन ने बोले कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। तो इसमें तो कोई और कंफ्यूजन नहीं है, संदेह नहीं है, शंका नहीं है अर्जुन के पास। परंतु हम लोगों के लिए, क्योंकि आज कोई आके कह सकता है अरे मैं कृष्ण हूं, अगर मैं कृष्ण हूं तो मुझे विश्व रूप को दर्शन कराना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे भंड बाबा योगी होते हैं जो कि अपने आप को भगवान कह देते हैं, और उनको पूछो आप विश्व रूप दर्शन कराओ, करा सकते हैं क्या? तो उसकी वजह से ये जो अर्जुन जो है हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान को अनुरोध किए कि आप अपना विश्व रूप मुझे कृपया दर्शन कराइए। अर्जुन द्वारा अनुरोध किए जाने पर भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, किस तरह से वो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। हम यहाँ सिर्फ 2 श्लोक देखेंगे जो भगवान कृष्ण की अचिंतनीय स्वभाव को पहचानने के लिए पर्याप्त है। भगवद गीता 11वीं अध्याय 12वीं श्लोक और 16वीं श्लोक। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदौ स्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यानी कि 1000 उससे भी ज्यादा करोड़ों सूर्य अगर एक साथ आ जाए, उसका तेज और भगवान की जो विश्व रूप जो अर्जुन दर्शन कर रहे हैं उसकी जो तेज है उससे कई गुना ज्यादा है। यानी कि भगवान की विश्व रूप की तेज जो है करोड़ों सूर्यों को अगर हम मिला लेते हैं उसकी तेज से भी कई गुना ज्यादा है। ये अर्जुन ने दिव्य नेत्र से, दिव्य चक्षु से इसको दर्शन किया। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्त रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना ही आदि। तो अर्जुन
भगवान कृष्ण की विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, करते हुए दिव्य विवरण कर रहे हैं, जिसको कहते हैं लाइव कमेंट्री, यानी कि डिवाइन कमेंट्री लाइव। तो ये जो दिव्य विवरण हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कृष्ण हमारे सामने, हम उनको पूजा करते हैं मंदिर में, और अर्जुन जैसे उनके साथ लीला करते हैं, तो लोग इनको एक साधारण मनुष्य जैसे ले लेते हैं, और ये गलत सोच है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिं तनुम् आश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में, मानुषिम तनुम् आश्रिता। अवजानन्ति, जानन्ति मीन्स टू नो प्रॉपरली, अवजानन्ति मीन्स टू नो इम्प्रॉपरली। मूढ़ा, जो मूर्ख है, वो भगवान कृष्ण को जान नहीं पाते हैं और कहते हैं ये हमारे जैसे एक मनुष्य हैं, परंतु योग सिद्धि प्राप्त किए हैं, इसीलिए उनके पास कुछ ज्यादा क्षमता है। गलत है, नहीं, वो स्वयं परम सत्य है और परम सत्य की पूर्ण स्वरूप है। यह स्पष्ट है कि अनंत का कोई आदि अथवा अंत नहीं है। अनंत किसी भी गणितीय नियम अथवा प्रमेय से परे है। उदाहरण के लिए एक घर एक सीमित वस्तु है, इसलिए हम घर के अंदर और बाहर को परिभाषित कर सकते हैं, परंतु अनंत के लिए अंदर और बाहर कुछ नहीं होगा, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत में वर्णित इस घटना में देख सकते हैं। आप सब सुने होंगे इस घटना को। अब देखिए, ये जो आपके सामने जो छवि है, उस छवि में यशोदा मई भगवान कृष्ण की मुंह को देख रहे हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ब्रह्मांड काल में एक बार भगवान कृष्ण छोटे बच्चे थे और मिट्टी खा रहे थे, और उनके दोस्तों का बड़ा परेशानी हो गया कि हमारा लाला को कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सभी जाके यशोदा माई को बताएं कि लाला कृष्ण कान्हा मिट्टी खा रहे हैं। तो यशोदा माई तुरंत आ गई, उधर आकर कृष्ण को बोले, बेटे दिखा दो, मुंह दिखा दो। और जैसे भगवान ने अपना मुंह को खोले, तो यशोदा माई उधर मिट्टी के बजाय देखे सारे ब्रह्मांड को देखे। तो भगवान कहां खड़े हैं? यशोदा के सामने खड़े हैं ना, भगवान के अंदर यशोदा है। क्योंकि जब यशोदा देख रहे थे सारे ब्रह्मांड, उसके अंदर उन्होंने गोकुल भी देखे, उसके अंदर उन्होंने ब्रह्मांड घाट भी देखे, उसके अंदर भगवान यशोदा माई अपने आप को देखे, और ये भी देखे वो स्वयं कृष्ण की मुंह के अंदर देख रहे हैं ब्रह्मांड को। तो इसको समझना नामुमकिन है, क्योंकि ये अनंत है, अचिंतनीय है। हम श्रवण करके प्रसन्न हो सकते हैं, और भगवान कितने व्यापक है, अनंत है, उसके गुणगान करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, परंतु इसको हम भली भांति नहीं समझ सकते हैं। एक बार माता यशोदा कृष्ण के मुख में देखती है, क्योंकि वह यह सत्यापित करना चाहती थी कि क्या भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है। इस समय उनकी आयु 3 वर्ष से भी कम थी। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना मुंह पूरा खोला, तो उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप समूह, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने गृह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, तीनों गुण, सत्व, रजो तथा तम भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर यह अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। ये श्रीमद् भागवतम की 10वीं कैंटो स्कंध 8वीं अध्याय 37 से 39 श्लोक में ये विवरण है। क्या यह अकल्पनीय नहीं है
कि माता यशोदा स्वयं को अपने पुत्र की मुख में देखती हैं, वह कृष्ण के अंदर और बाहर एक साथ है। यानी कि कृष्ण यशोदा माई ये अनुभव कर रही है कि वो कृष्ण के बाहर भी खड़ी है और कृष्ण के अंदर भी है। अचिंतनीय है। और एक घटना आपको सुनाता हूं। जब भगवान कृष्ण 16,000 राजकुमारियों को शादी किए, भगवान गए थे नरकासुर को वध करने के लिए। नरकासुर ने बहुत सारे राजकुमारियों को बंदी में रखा था उनका शोषण के लिए। और जब नरकासुर की वध हुआ, इन सब राजकुमारियां भगवान को प्रार्थना की कि भगवान, हमको स्वीकार करने के लिए अभी कोई तैयार नहीं होंगे। आप तो कृपालु हैं, आप सबको सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं, आप तो परम सत्य हैं, हमको भी आप आश्रय दीजिए। तब भगवान ने ये जो 16,100 राजकुमारियां थे, इनको द्वारका ले गए। तो जब भगवान कृष्ण ने द्वारका में 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया, तब एक बार नारद मुनि ने निश्चय किया कि ये द्वारका जाकर देखेंगे कि भगवान कृष्ण कैसे अपनी पत्नियों का पालन करते हैं। पहले भगवान ने 8 रानियों को शादी किए थे, जैसे रुक्मिणी हो गए, सत्यभामा हो गए, जाम्बवती हो गए। तो और ये 16,100 यानी कि भगवान की 16,108 रानी थे। और भगवान ने सब रानियों के लिए एक एक भव्य महल बनाए थे। तो नारद जी को आनंद आया कि अभी भगवान 16,108 में 16,108 महल में 16,108 रानियां के साथ निवास करते हैं। और कैसे करते हैं कि ये एक असंभव चीज है ना। तो इसको, इस दिव्य लीलाओं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए नारद जी की इच्छा हुआ तो तुरंत तो द्वारका आ गए। ये स्वयं ये देखकर हैरान हो गए कि कैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं को 16,108 रूप में विस्तारित किया एवं प्रत्येक महल में स्वयं उपस्थित थे। ये प्रत्येक महल में विभिन्न कार्य करने में व्यस्त थे। ये घटना सुंदर ढंग से कृष्ण के आकर्षित ऐश्वर्य को दर्शाती है। कृष्ण बिना किसी विशिष्ट प्रयास के ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और उनके प्रत्येक पहलुओं का पालन करते हैं। तो ये जो भगवान की जो विभूति है, 16,108 राजकुमारियों को शादी करना और उनके लिए 16,108 महल भी बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को बनाते हैं बिना प्रयास में, बिना कोई कठिनाई से, अनायास से करते हैं। कोई जोर जबरदस्ती पूरा मेहनती करके नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से जब वो सोच लेते हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति सब कुछ कर देती है। ऐसा नहीं कि उन्हें ये सब करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भगवान को अपनी सृष्टि का पालन पोषण करने में कोई तनाव नहीं लेना पड़ता। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनके ऐश्वर्य के ज्ञान से उनको समझा नहीं जा सकता। तो भगवान की ऐश्वर्य जो है इतना अनंत है, ये सब ऐश्वर्यों को अगर हम पता कर ले फिर भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जो ऐश्वर्य हम देखते हैं भगवान जितनी प्रकट किए हैं हम लोगों के लिए, ये बहुत सीमित भगवान की शक्ति है। भगवान के अंदर जो शक्ति है, अनंता शक्ति जो है, इसको ना कोई देखा है ना कोई देख सकता है। तो मैं सोचता हूं कि आपको जैसे भगवान कृष्ण को वर्णन किया गया है वैदिक शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में, और स्वयं भगवान अपने आप को वर्णन किए हैं भगवद गीता में, उसकी एक बिंदु आपके सामने में मैं रखा हूं और शायद आपको ये पसंद होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है हमें जरूर पूछिए, हम उसकी जरूर जवाब देंगे। हरे कृष्ण।